एक छोटे से गांव में ज़ैनब नाम की एक बेवा औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था, अहमद। शौहर की वफ़ात के बाद अहमद ही उसकी ज़िंदगी का सहारा था। ज़ैनब ने बड़ी मेहनत, सब्र और दुआ के साथ अपने बेटे को पाला। वो खुद भूखी रह जाती मगर अहमद को पेट भर कर खाना खिलाती। खुद पुराने कपड़े पहनती मगर बेटे के लिए ईद पर नए कपड़े ज़रूर लाती। गांव के लोग ज़ैनब की इज्जत करते थे क्योंकि वो नेक, साबिर और अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाली औरत थी। उसकी ज़बान पर हर वक्त शुक्र होता था। हालात जैसे भी होते वो कहती, अल्लाह बेहतर करने वाला है। अहमद बचपन में निहायत ज़हीन और फरमाबरदार था। वो माँ की हर बात मानता, मस्जिद जाता, स्कूल में अच्छे नंबर लाता और सबका दिल जीत लेता। ज़ैनब अक्सर सजदे में जाकर दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को नेक, कामयाब और बाइज्जत इंसान बना दे, उसे दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। वक्त गुजरता गया, अहमद जवान हो गया। उसके दिल में बड़े ख्वाब थे। वो शहर जाकर बड़ा आदमी बनना चाहता था। गांव की सादा जिंदगी अब उसे छोटी लगने लगी थी। एक दिन उसने माँ से कहा, अम्मी, मैं शहर जाकर किस्मत आजमाना चाहता हूँ। मैं कामयाब होकर आपको बड़ा घर दूंगा। ज़ैनब के दिल में जुदाई का दुख था, मगर उसने बेटे के ख्वाबों की राह में रुकावट न डाली। उसने आंखों में आंसू छुपाकर कहा, बेटा जा, मगर याद रखना, हलाल कमाई करना, किसी का दिल न दुखाना और नमाज कभी न छोड़ना। अहमद ने वादा किया और शहर चला गया। शुरू में हालात मुश्किल थे। कई रातें उसने भूख और तन्हाई में गुजारी। आहिस्ता आहिस्ता उसे एक दुकान पर मुलाजिमत मिल गई। वो मेहनती था, जल्द ही मालिक का एतमाद जीत लिया। मगर शहर की चमक दमक इंसान को बदल देती है। अहमद भी बदलने लगा। नए दोस्त, नई महफिलें और आहिस्ता आहिस्ता नमाज में सुस्ती। माँ के फ़ोन कम होने लगे, कभी मसरूफियत का बहाना, कभी थकन। उधर गांव में ज़ैनब हर रात तहज्जुद में उठती, आंसू बहाती और दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटी को सीधी राह दिखा, उसे बुरे लोगों से बचा ले। एक दिन अहमद के दोस्तों ने उसे एक बड़े मुनाफे वाले कारोबार का लालच दिया। अहमद लालच में आ गया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी उस कारोबार में लगा दी। चंद महीनों बाद हकीकत सामने आई। वो सब धोखा था। अहमद का सब कुछ डूब गया। नौकरी भी चली गई, कर्ज अलग, दोस्त गायब हो गए। अहमद तन्हा रह गया। एक रात वो सड़क किनारे बैठा रो रहा था। उसे अपनी माँ याद आई, उसकी दुआएं, उसकी नसीहतें। उसी वक्त उसके फ़ोन पर माँ का पैगाम आया, बेटा दिल घबराए तो 2 रकात नमाज पढ़ लेना, अल्लाह सब आसान कर देगा। अहमद फूट फूट कर रो पड़ा। उसने मुद्दतों बाद सजदा किया, या अल्लाह मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दे, मुझे संभाल ले। उसी रात ज़ैनब भी बेचैन होकर उठी और सजदे में गिर गई, या अल्लाह मेरे बेटे को आजमाइश से निकाल दे, उसे रुसवा। चंद दिन बाद अहमद को एक छोटी कंपनी में मामूली सी नौकरी मिल गई। तनख्वाह कम थी मगर वो शुक्रगुजार था। उसने आहिस्ता आहिस्ता कर्ज उतारना शुरू किया। उसने बुरी सोहबत छोड़ दी, नमाज की पाबंदी शुरू कर दी और हर जुमे को माँ को फ़ोन करना अपना मामूल बना लिया। कुछ अरसे बाद कंपनी के मालिक ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे बड़े ओहदे पर तरक्की दे दी। अहमद ने कभी धोखा ना दिया, ना हराम का सोचा। उसकी सच्चाई और मेहनत ने उसे कामयाब बना दिया। चंद सालों में वो वाकई कामयाब ताजर बन गया, मगर इस बार उसके दिल में गुरूर नहीं था। सबसे पहला काम उसने ये किया कि गांव वापस गया। ज़ैनब दरवाजे पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। अहमद को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अहमद माँ के कदमों में गिर गया। अम्मी, मैं गुमराह हो गया था, आपकी दुआ ने मुझे बचा लिया। ज़ैनब ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अहमद ने गांव में एक छोटा सा स्कूल बनाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती थी। उसने मस्जिद की मरम्मत कराई, कुआं खुदवाया और कई ज़रूरतमंदों की मदद की। लोग कहते थे ये सब माँ के दुआ का असर है। अहमद हर कामयाबी के बाद माँ के हाथ चूमता और कहता, अगर आप न होती तो मैं कुछ भी न होता। वक्त गुजरता गया। एक दिन ज़ैनब बीमार पड़ गई। अहमद हर वक्त उसके पास रहता। ज़ैनब ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा याद रखना, कामयाबी दौलत से नहीं किरदार से होती है।
कुछ दिन बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गईं। अहमद टूट गया, मगर उसने माँ की नसीहत को जिंदगी का उसूल बना लिया। वो जब भी मुश्किल में होता सजदे में जाकर कहता, या अल्लाह, मेरी माँ की दुआ के सदक़े मेरी। जब वो छोटा सा था और माँ का आंचल ही उसकी पूरी दुनिया था। माँ अपने हाथों से उसे निवाला खिलाती थी, हर लुक़मे में दुआ होती थी, हर मुस्कुराहट में सुकून। उस वक्त उसे कभी अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये लम्हे कितने कीमती हैं। हाल में वापस आकर अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू कमज़ोरी के नहीं थे, ये मोहब्बत के उस कर्ज का एहसास थे जो कभी अदा नहीं हो सकता। कुछ देर बाद वो गांव के बच्चों के दरमियान बैठा था। उन मासूम चेहरों में उसे अपनी माँ की तरबियत छलकती नजर आई। वो धीरे से बोला, हमेशा सच बोलना, किसी का दिल न दुखाना, क्योंकि माँ कहती थी दिल तोड़ने वाला कभी खुश नहीं रहता। रात गहरी हो चुकी थी। अहमद तन्हा बैठा कुरान पढ़ रहा था। हर लफ्ज़ के साथ उसका दिल नर्म होता जा रहा था और हर आयत में वो माँ के लिए दुआ तलाश कर रहा था। फिर उसने हाथ उठाए, आंखें बंद की और दिल से कहा, या अल्लाह, मेरी माँ को अपनी रहमत में जगह अता फरमा, उनकी कब्र को नूर से भर दे और मुझे उनकी दी हुई तरबियत पर कायम रख। उसी लम्हे हवा का हल्का सा झोंका आया, जैसे किसी अनदेखी दुआ ने उसे छू लिया हो। और फिर नई सुबह तुलू हुई। सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर फैलने लगी। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसके दिल में सुकून उतरा। उसे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते ख़त्म नहीं होते, वो दुआ बनकर, नसीहत बनकर, रोशनी बनकर हमेशा साथ चलते रहते हैं। माँ सिर्फ एक याद नहीं होती, वो इंसान की पूरी ज़िंदगी की बुनियाद होती है, और जब वो चली जाएं तो उनकी रोशनी ही रास्ता बन जाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको अपनी माँ याद आ गई है, तो आज ही उन्हें जाकर गले लगा लीजिए। और अगर वो इस दुनिया में नहीं रही तो उनके लिए फातिहा ज़रूर पढ़ लीजिए। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आपकी माँओं को सलामत रखे, और जो इस दुनिया से जा चुकी हैं, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।